मैं ब्रिजेश दर्शन आपका मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत मस्त और अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। आप मेरे साथ बनिए और जल्दी से जल्दी एक नोट्स और एक पेन उठा लीजिए और मेरे साथ बनाते भी चलिए, तब तो आपको मजा आएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों पे शेयर करना ना भूले। चलिए आज की क्लास चालू करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि मैं आपको ऐसे नंबरों का वर्ग निकालना सिखा देता हूं जो 50 के बहुत करीब है। हालांकि हम सबका निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नंबर है जिनका हम बहुत धुआंधार तरीके से निकाल सकते हैं। पहले ही बताया हूं, जितना जलप्रपात धुआंधार नहीं होता उतना ज्यादा हम लोग का मेथड धुआंधार होता है। तो चलिए चालू कर। इसके करीब जितने नंबर होंगे उनका मेरे को वर्ग निकालना है। तो आपको क्या करना है ये देख लेना है। पहली बात, 50 में कितना अधिक या कम है उसको हम लोग कैसे डील करते हैं चीजों को, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, एक करना है 25 में आप क्या करेंगे, 25 प्लस जितना अधिक दिया रहेगा दोस्तों, अधिक दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे और प्लस जितना जो अधिक दिया रहेगा उसका आप निकाल देंगे वर्ग। ये फॉर्मेशन है। ये कब है, जब ये 50 से अधिक वाले नंबर आएंगे तब। अगर दोस्तों अगर 50 से कम हो गया कोई नंबर तो फिर अगेन वही काम है, आपको अगेन वही काम करना है। जैसे हम इसको कर देंगे 25 माइनस जितना कम हुआ रहेगा वो कम कर देंगे और जो कम दिया रहेगा उसका हम कर देंगे। सर समझाइए तो सही कैसे होता है। तो चलिए हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल लेके। पर है 51 है, उसको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा 50 से कितना अधिक है। तो बोलोगे सर आप एक अधिक है, तो सबसे पहले एक का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 01। हाँ, आपको 2 डिजिट होना यहाँ मांगता है, 2 डिजिट होना मांगता है। अगर 3 आ गया तो हासिल आगे चले जाएगा, अगर 2 है तो ठीक है, अगर 1 है तो 2 बना ले, 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ये सब जानते ही है। अब जितना आपका एक्स्ट्रा हुआ है 25 में आप उससे जोड़िए। तो देखिए 25 में कितना अधिक था, 1, तो जोड़ेंगे तो अभी हो जाएगा दोस्तों 26 और 26 और 01, ये देखिए, ठीक है ना, बहुत आसान। चलिए एक और मैं बताता हूं। जैसे हम निकाल लेते हैं 53 का वर्ग। अब 53 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 50 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 3, तो 3 तिया 9, बात करता हूं। अब उसके बाद देखते हैं यहां पर, तो 25 में 3 जितना अधिक रहेगा उतने को जोड़ना है, लेकिन किस में जोड़ेंगे, 25 में। कसम खा लीजिए हम 25 में जोड़ेंगे और किसी में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो आप ओरली कर सकते हो 28, ये आपका आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको मैं मिटा दूं तो फिर आप बाद में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। और अब हम मिटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम 25 कैसे नीचे के जो वैल्यूज हैं उसको कर लेते हैं। जैसे आई थिंक हम कर लेते हैं 48। अब 48 का स्क्वायर निकालेंगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब बताइए मेरे को 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 50 से सिर्फ 2 कम है, तो 2 का वर्ग हो जाता है दोस्तों 4, ठीक है। अब आपको 25 में आपको कितना घटाना है, 2, तो 25 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 23। यहां पर आप यहां पर घटाएंगे, मतलब ये आप यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर लिख दिया हूं, यही है। अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं, चलिए ठीक है जल्दी से। 47 का अगर वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 47 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर 50 से कितना कम है, तो आप देखिए 3 कम है, तो 3 तिया 9। अब बताइए यहां से 4 है तो 4 है, मैं सॉरी मतलब यहां पर कितना है, 47 है। मतलब आपको क्या करना है, फिर 3 कम है तो 25 में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा अल्टीमेटली 22, ठीक है। तो इसके बाद मैंने एक पूरा का पूरा कॉलम बना दिया है। आप वहां पर देखिए कि हम बहुत आसान से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए, ये रहा दोस्तों। अब ये देख लीजिए, अगर आप इस सवाल को कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपको दिखाने के लिए ही टेबल लिखा है। अब मैं तुरंत एक एक लाइन में आंसर लिख दूंगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे 51 का भी अभी आपने ये देखा, 51 का तो देख लिया। हम ले लेते हैं 52 का। 52 का कैसे निकालेंगे, तो आप ये बताइए 52 का निकालने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले कितना अधिक है 50 से, तो आप बोलोगे सर 2, तो 2 2 ने कितना हो जाएगा 4। आपको बोला था वर्ग करने के लिए। आप 25 में आप 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 27। जी हाँ दोस्तों, ये आपका वर्ग है, बात खत्म। 54 का कर लेते हैं दोस्तों 16। पहला वाला पार्ट हो जाएगा 16, क्यों, क्योंकि 4 अतिरिक्त है, तो 50 में 4 अतिरिक्त मतलब 4 चौक 16, पहला काम खत्म। दूसरा 25 में आप 4 जोड़ दीजिए तो आप बोलोगे सर 29, बात खत्म, ये आपका आंसर। अच्छा एक और कर लेते हैं 57, 7 7 49, जितना अधिक रहेगा उतने का वर्ग है।
गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है, अब आप बताओ तो 25 में अगर हम 7 घटा देते हैं तो 25 में 7, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, 25 में आप 7 घटाएंगे तो वो दिख भी रहा है आपको 18 मिल जाएगा। 25 में 7 घटाइए, 15 में 7 मतलब 8 और 18 हो गया। डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। 41 का अगर निकालते तो क्या हो जाता? तो देखिए 41 का निकालते तो आप बोलते सर कितना कम है, तो ये 9 कम है। यहाँ पर देखिए 50 से कितना कम है? 9, तो इसका वर्ग निकालना है दोस्तों, तो 9 निन्या 81। अब 25 में आपको 9 घटाना है, तो 25 में 9 घटाएंगे तो डेफिनेटली कितना होगा? 16। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16 81। आप निकाल के भी देखिए, कैलकुलेटर आपके हाथ में, मोबाइल है, धकाधक निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सवाल का हम लोग कर लेते हैं। जैसे 44 का निकालेंगे तो आप बोलोगे सर कितना कम है 50 से, तो मैं बोल देता हूं आपको 6 कम है, तो 6 6 का 36। आसान है यार चीजें। अगर आप 25 में अगर आप कितना घटाएंगे, मतलब जितना कम है उतना घटाएंगे, तो 25 में 6 घटाएंगे तो डेफिनेटली कितना होता है? 19 होता है। अच्छा चलिए एक और करके बताइए, लाइक दिस 49 का मैं यहाँ बगल में निकाल रहा हूँ। 49 का वर्ग है, तो आप बोलोगे सर 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 1। वेरी गुड। अब बताइए तो 25 में आप 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। जी हाँ दोस्तों, 2401 इज करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, आप चीजों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 के करीब ऐसे नंबर है जिनका आपको वर्ग निकालना था। ठीक है, इससे रिलेटेड संबंधित सवाल है, आप रुक जाइए, अब आगे को मिल जाएगा। तो अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं 100 के जो विशेष नीचे वाले नंबर्स हैं या अधिक वाले नंबर हैं, उसका वर्ग हम फटाफट कैसे निकालें। चलिए जल्दी से। जो भी आधार है देखिए 100 आधार है, 100 के बीच जो है तो आपको ये देखना है, जैसे 102 है तो आप बोलो सर कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। अच्छा चलिए 104 लिख रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा है? 4। बस बेसिक समझते जाइए। अच्छा चलिए 105 लिख रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा है? 5। अच्छा चलिए 97 में कितना कम है? -3। वेरी गुड। अच्छा 96 कितना कम है? -4। 100 आधार है, 100 को पैरामीटर रख के आप चेक करेंगे कि कितना अधिक है या कितना कम है। फिर से मैं वही मेथड यूज करने वाला हूं जो मैं बताया हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। अब हम आते, जैसे 102 का वर्ग निकालेंगे, 102 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? मैंने वही बोला, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, 50 के करीब वाले नंबर और इसमें थोड़ा मेथोलॉजी में चेंज है, आप थोड़ा आराम से बनाइएगा। तो क्या है पहले काम, तो जितना वर्ग एक्स्ट्रा रहेगा उसका वर्ग निकालेंगे। तो फिर से मैं बोलूंगा 2 दूने 4, 2 अतिरिक्त है 100 से, तो उसी का वर्ग निकालना है और कुछ भी नहीं। तो 2 का वर्ग हो गया। अब आपको एक यहाँ पर क्या करना है, 102 और जितना अतिरिक्त रहेगा उसको जोड़ेंगे, तो 102 और 2 कितना हो जाएगा? 104, और इधर का आया था 104। बस आपको जो भी है 2 प्रारूप में चेंज करना है, एक दायां साइड एक बायां साइड, और हो गया। तो चलिए एक और निकाल के देख लेते हैं। जैसे 104 का वर्ग निकालेंगे तो आप बोलोगे सर कितना अधिक है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 4, तो 4 चौके 16, बात खत्म। 104 में कितना अतिरिक्त है? 4। 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108, खत्म। चलिए 100 और निकाल लेते हैं, 5 का निकाल लेते हैं। अब बताइए तो 5 पछे कितना कर लेंगे? 25। 5 अतिरिक्त है, 25 हो गया। 105 में 105 जोड़ेंगे तो 110। 100 से कम है उनका क्या करेंगे? जैसे 98 का वर्ग निकालना है, तो कुछ नहीं दोस्तों, पहले बताइए 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर -2 कम है, तो इसका वर्ग निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4। 2 दूने 4, माइनस का तो आप छोड़ ही दिए, माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, जब रहेगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, हाँ। अब आपको 98 में 2 घटाना है तो क्या हो जाएगा? 96। वहां जोड़ रहे थे, यहाँ आप घटाएंगे। ये हो गया ना काम वाली बात। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा एक और मैं बता रहा हूं। जैसे हम निकालते हैं 96 का वर्ग निकालते हैं। अब 96 का वर्ग क्या होगा? 96 का मतलब फिर कितना कम है? तो 4। 100 से कितना कम है? 4, तो 4 चौके 16, उसका वर्ग निकालेंगे। अब 96 में आपको 4 घटाना है, मैं लिख देता हूं। 96 में 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92, और 16 तो आया ही है, ये आंसर हो गया। मैं लिख के रखा हूं, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? 101 है, तो आप बताइए 100 से कितना अतिरिक्त है? 2 पार्ट में रहेगा आंसर, 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो अब 1 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 101 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, बात करता हूं। अच्छा 106 का कर लेते हैं, 106 का कर लेते हैं, तो आप बताइए कितना अतिरिक्त है? 36, मतलब 6 का 36 हो जाएगा, ये गॉट इट। ठीक है, अब 106 में जितना अतिरिक्त है उसको जोड़ेंगे, मतलब जो नंबर दिया है उसी नंबर में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो 106 और 6 कितना हो जाएगा? 112 ना होगा यार, खत्म हो गया। इसका निकाल लेते हैं 97 का। अब बताओ ये किसका बता देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं।
97 कितना कम है तो 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फिर मिटाना पड़ेगा, तो ये 9 का कर लेते हैं, 09 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 97 है तो 97 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 94, 09। चलिए हम प्रैक्टिस सेशन चालू करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये आपके पहले सवाल, अब ये सवाल जब भी आता है तो आपको घबराना नहीं है, ना कोई एलजेब्रा फार्मूला लगाना। पहली बात, एलजेब्रा फार्मूला नहीं लगाना है। अगर आप सिंपल वे से बनाते, अगर आप मेरे से ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता या मैं नहीं बताया रहता तो आप कैसे बनाते, तो आपका वर्ग निकालना इतना आसान नहीं था। क्या आप यहाँ पर 56 गुणित 56 करते उसके बाद वैल्यू निकालते? नहीं ना, नहीं। तो अब आपको बहुत लाइटली और बहुत फास्ट तरीके से करना है। तो 56 है, अब 56 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलो सर 50 से कितना अधिक है, क्या 6, तो देखिए 6, तो 6 6 का 36। अब 36 हो गया, अब 25 में आप 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 31 पहले वाले का हो गया। 51 का निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 01 हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, आप निकाल चुके हैं। और 25 में एक जोड़ देंगे तो 26। अब जोड़ लीजिए 6 1 7 और 6 7 और 5 57 37 गॉट इट, डी आंसर। चलिए अब ये वाला सवाल देखिए, अब बीच में यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो कोई बात नहीं, 58 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, 50 से अधिक 8 है, 8 8 64 हो जाएगा। अब 25 और 8 जोड़ेंगे तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, तो 25 और 8, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों 25 और 8, तो ये दिख भी रहा है कि ये आपका हो जाएगा 33। अब 51 माइनस करना है दोस्तों, 51। अब 51 का करेंगे तो अभी मेरे ख्याल से किए हैं कितना, 01 तो रहेगा और 25 में एक जोड़ देंगे तो 26। अब घटा लीजिए तो 4 में 1 मतलब 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 13 में 6 मतलब 7 हो जाएगा और खत्म। तो 763 इस पहला आंसर। हालांकि इसको हम एक और मेथड से बता सकते हैं। आपको पता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a प्लस b होता है और a माइनस कितना होता है, b होता है। ठीक है, मतलब ये है कि आप इसको कर सकते थे 58 धन 51 कर सकते थे, और एक और कर सकते थे कितना दोस्तों, 58 माइनस 51। अब इसको दोनों को जोड़ देते तो 8 और 1 कितना हो जाता, 9 हो जाता, 5 और 5 10 कितना हो जाता, 109 हो जाता। गुणा कर देते, 58 में अगर 51 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7। अब इसको 7 9 63 हो जाएगा दोस्तों, और 7 एकम 7। देखिए ये भी आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो आप ये बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये नया सवाल है। अब मेरे ख्याल से आपको अब पता चल गया, आप जल्दी जल्दी बनाते हैं हम चीजों को, सवालों को। अब आप ये देख के बताइए 43 है तो 43 का कितना होगा, 43 का कितना होगा, तो 43 का होगा दोस्तों 3 तिया, अब सॉरी, तो 50 से कितना कम है, आपको ये देख लेना 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 7, तो 7 7 49। अब आपको 25 में घटाना है कितना, 7, तो 25 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, आप देख के बताइए, तो 15 7 मतलब ये हो जाएगा 18। ठीक है, मतलब 15 मतलब 18 हो गया। अब 46 का भी निकालेंगे तो 46 का कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। 4 चौके 16 हो जाएगा, 50 से 4 कम है तो 4 चौके 16। अब आपको 25 में 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, 6 9 15 हो जाएगा दोस्तों, 4 और 5 और 6 हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 39 65 कहाँ है आप चेक कर लीजिए, 39 65 कहाँ है चेक कर लीजिए, ये आंसर सही है। ये मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में करके बताएंगे और बहुत जल्दी बताएंगे, आप ट्राई करिए। चलिए ये बहुत ईजी सवाल है, इसलिए आपके लिए खास तौर पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज को आप कमेंट बॉक्स में एनी हाउ बताएंगे। हाँ, वीडियो पुश कर लिए फिर बताइए। ऐसे सवाल, ये देखिए ये ऐसे सवाल हैं जो पॉइंट में आते हैं लेकिन डराने वाले होते हैं, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है, आपको जीतना है, डरना नहीं है दोस्तों, आपको जीतना है। ठीक है, अगर 49 का अगर हम वैल्यू निकालें 49 का, तो 49 का कितना होगा, तो अभी आप 49 का निकाले, पहले तो आप वर्ग निकाले, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव बाद में। तो 50 से कितना कम है, 1, तो 1 का वर्ग हो गया 01। अब आपको 25 में 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 24। अब दशमलव लगाएंगे, चूंकि पता है कि 2 दशमलव लगा है, 2 दशमलव लगा है, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो टोटल 4 दशमलव बन के आएगा। तो आप राइट साइड से गिन लीजिए, दायां पक्ष से 1 2 3 4, तो आप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, दशमलव लगाने का तरीका आपको पता होगा, नहीं तो आप वीडियोस वगैरह में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 47 का वर्ग निकालेंगे तो पहले 47 का मैं ऊपर में निकाल देता हूं, फिर हम अरेंज करेंगे चीजों को। ठीक है, 47 का अगर वर्ग निकालेंगे तो आप जानते हैं पहले तो 50 से कितना कम है, 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। पहला काम ये होगा, ये 9 है दोस्तों, ये 9। ठीक है, ये 0 और 9 हो गया। अब बताइए तो 50 में अगर आप 3 घटाते हैं, सॉरी 25 में 3 घटाते हैं तो कितना होगा, तो 25 में 3 घटाते हैं तो 22 होगा। अब दशमलव आपको एक बार चेक करना है, 1 दशमलव लगा है इसलिए आपको 2 दशमलव लगाना है, क्यों, क्योंकि इसको वर्ग निकला है। 1 दशमलव का वर्ग निकालते हैं तो 2 बन के आता है। ठीक है, 2 बन के आता है, मात्र 2। तो अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए
यार, तो ये देख लीजिए 22.09। अब ये 01 तो हो गया दोस्तों, 9 और 4 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 अब हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए आंसर कौन सा है, एक। देखिए अब ये 100 से प्लस वाला है, कोई बात नहीं, अभी आपने, ये तो और बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान है। 102 का कितना होगा, तो पहले तो 100 से कितना अधिक है, बोलोगे सर 2 अधिक है, तो 2 दूने 4। अब 102 में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है तो 104 हो गया, तो ये दोस्तों 104 हो गया, ये उसका वर्ग निकला है। 103 का ओवरऑल कर लो यार, 3 3 9 और 103 और 3 जोड़ेंगे तो 106। अब सबको जोड़ दो यार, तो 9 4 13 हो गया दोस्तों, 6 4 10 हो गया और ये हो जाएगा 210 और 13 भी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दोस्तों आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत इजी है ना यार, तो आप तो बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक आध जटिल होगा उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है जी हाँ, मैं इसको बता देता हूँ, ये दशमलव वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोला दशमलव से घबराने की जरूरत नहीं है। 97 दिख रहा है, 97 उसका वर्ग निकालेंगे और 104 का वर्ग निकालेंगे, उसके बाद जो भी दिक्कत होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे एग्जैक्टली। तो बेसिकली नहीं, नाउ आई स्टार्ट एट 97। तो 97 का क्या होगा, तो बताइए 100 से कितना कम है, 3, तो 3 3 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 97 में 3 घटाना है, 97 में 3 घटाना है, तो 97 में 3 घटाएंगे तो दोस्तों 94 आएगा। तो इसका एग्जैक्ट हो जाएगा 94.09। 1 दशमलव है तो 2 दशमलव दायां से लगा दीजिए, खत्म, ठीक है। अब 104 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 104 का क्या होगा, तो 4 चौके 16, ये हो गया। अब 104 और 4 जोड़ेंगे तो 108, ठीक है। दशमलव कहां पर लगेगा, तो दशमलव लगेगा दोस्तों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट है, 0 4 2 डिजिट है दशमलव, तो अब 4 लगेगा। तो इसको मैं फाइनली लिख दे रहा हूं, आपका लगेगा 0816 ऐसा है ना। और 94 को ऐड करना है 09 को, चलिए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 1 8 9 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और 5 और ये 9। आप देख लीजिए 17 17 17 17, ये हो गया सी आंसर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी, और 2 मैं सवाल दिया उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे होंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।